Good morning student. Today now I am discuss about circulation of blood in the human body. तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, एक राइट ऑर्किल होता है, एक लेफ्ट ऑर्किल होता है, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे जो हार्ट होता है उसके राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, जबकि लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर हम बात करते हैं, इसमें हार्ट में हमारे वाल्व पाया जाता है। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है और लेफ़्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही हमारे वाल्व्स जो होते हैं ये लब और डब का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी से हमारे हार्ट में लब और डब की बीट सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम समझेंगे। देखिए, हमारा जो ब्लड है ये बॉडी में होता है। बॉडी से फिर यूज्ड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से, वेना कावा यानी कि वेना कावा 2 होते हैं, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से फिर हमारा ब्लड पहुंचता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है राइट ऑर्किल में। राइट ऑर्किल में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑर्किल से ट्राइकस्पिड वाल्व जब ओपन होगा तब राइट वेंट्रिकल में जाएगा। बॉडी टिश्यू से सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आएगा राइट ऑर्किल में। राइट ऑर्किल से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। किसके थ्रू? बाय ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन जब होगा तो इसके थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से फिर ये जाएगा आपका पल्मोनरी अरोटा से होते हुए, पल्मोनरी अरोटा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये पल्मोनरी अरोटा है। पल्मोनरी अरोटा से होते हुए लंग्स में जाएगा। लंग्स में यहाँ पर क्या होता है? लंग्स में हम सभी जानते हैं कि गैसियस एक्सचेंज होती है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को हम सांस के द्वारा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऐसी ही प्रक्रिया यहाँ पे भी कुछ होती है कि गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ लंग्स के थ्रू निकल जाती है और ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। यहाँ पे ब्लड लंग्स के थ्रू हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जब मिल जाएगी ब्लड में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बोलेंगे, यानी कि प्योर ब्लड बोलेंगे। तो प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा यहाँ पे आप देख लीजिए पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर कहाँ आएगा? ये देखिए, आप देखते जाइए, लेफ़्ट ऑर्किल में आएगा। लेफ़्ट ऑर्किल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि राइट ऑर्किल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जबकि लेफ़्ट ऑर्किल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ़्ट ऑर्किल में ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स से आता है। किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। और राइट ऑर्किल में ब्लड कहाँ से आता है? राइट ऑर्किल में ब्लड बॉडी टिश्यू से आता है। किसके थ्रू आता है? वेना कावा के थ्रू आता है। वेना कावा मतलब इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ठीक, ओके, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे लेफ़्ट ऑर्किल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। फिर यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, यानी कि जो लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट ऑर्किल में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आप देखिए सिस्टमिक अरोटा के थ्रू, सिस्टमिक अरोटा के थ्रू फिर हमारे बॉडी टिश्यू में आ जाएगा, बॉडी टिश्यू में रन करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप बहुत ध्यान से देखिए। लेफ़्ट ऑर्किल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहाँ से आया? लंग्स से आया। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, लेफ़्ट ऑर्किल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा।
फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स इसको पंप करेगी कहाँ, सिस्टमिक अरोटा में। सिस्टमिक अरोटा में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक अरोटा के थ्रू बॉडी टिश्यू में रन करेगा, बॉडी टिश्यू में रन करेगा। फिर ये सर्कुलेशन ऐसे ही जारी रहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिए कि हमारे जो सिस्टमिक अरोटा होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, रन करता है, और पल्मोनरी वेन जो होती है उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है। और पल्मोनरी अरोटा जो होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि जो सिस्टमिक अरोटा होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो सिस्टमिक अरोटा होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है, जबकि जो पल्मोनरी अरोटा होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है। और जो हमारी वेना कावा होती है यानी कि इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, उसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है। जी हाँ दोस्तों, अब फिर से आप समझिए कि हमारा जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से और लंग्स तक, लंग्स से फिर लेफ्ट ऑरिकल तक जो प्रोसेस चलती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पल्मोनरी में जाता है यानी कि लंग्स में जाता है ब्लड हमारा। तो लंग्स में जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंचता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप लोग देखिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी अरोटा से जाता है लंग्स तक, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट ऑरिकल तक, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जी हाँ, फिर देखिए आप लोग यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर ये आता है सिस्टमिक अरोटा के थ्रू बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू से फिर ये वेना कावा के थ्रू जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रक्रिया जो बॉडी टिश्यू तक पहुंचने से फिर बॉडी टिश्यू से फिर रिपीट अगेन जो है हार्ट तक पहुंचने में जो प्रक्रिया होती है वो किसके थ्रू होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक अरोटा के थ्रू जो बॉडी टिश्यू तक आता है, फिर बॉडी टिश्यू से वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में जाता है, इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। जी हाँ, हमें उम्मीद है, होप है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से ये वीडियो हमारी समझ में आई होगी। ये आपको था बहुत ही सिंपल सा सर्कुलेशन बॉडी टिश्यू में, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कैसे हार्ट के चैम्बर, वॉल्स और लंग्स, बॉडी और ब्लड का सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी अरोटा में कौन सा ब्लड रहता है, पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड रहता है, और सिस्टमिक अरोटा के थ्रू कौन सा ब्लड रन करता है, और वेना कावा में कौन सा ब्लड रन करता है, और किस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर किस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये सब ये सिंपल से जो है फिगर में आपको दिखाया गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को। और किसी भी डाउट के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।